हेलो हेलो। जी सर। अफरा तफरी मचा जी देते सर। हो पूरी। नो सर, नो सर। चलो लिखिए, डिसएडवांटेज लिख रहे थे हम, ठीक है। पहले हमने लिख रही थी इट हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर, सो नोट एप्लीकेबल ऑन पैक्ड प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो द रेडिएशन इज ऐसे लिखो, द रेडिएशन इज स्क्रीन्ड, SCREENED, द रेडिएशन इज स्क्रीन्ड बाय डस्ट और grease. The radiation is screened by dust or grease on the UV lamp. On the UV lamp. So, regular cleaning of lamp is necessary. So, regular cleaning of lamp, REGULAR, regular cleaning of lamp is necessary. NECESSARY, necessary, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे आपके जो घर में रोशनदान होते हैं बेटा, ठीक है, आपके जो घर में रोशनदान होते हैं, वहां से जब रोशनी आती है तो आपको उसमें डस्ट दिखती है, होता है ना, यस सर। दिखती रहती है ना, धूल दिखती रहती है, ठीक है। तो वो यस क्या यस। होता है, वो यूवी लाइट के कारण ही होता है, ठीक है। थोड़ा वहाँ जमावट हो जाती है डस्ट वगैरह की, ठीक है। तो मतलब मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पर यहाँ चैम्बर की, जहाँ पे आपने इस तरह का चैम्बर लगा रखा होगा, उसकी भी आपको रेगुलर टाइम पे आपको क्लीनिंग करनी रहनी होगी, ठीक है। वरना वो उसमें आपको जो स्क्रीन होती है उस पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, चाहे आपका कितना भी उस पर ग्रीस जम जाए, ठीक है, जितने भी आपकी उसकी डस्ट होगी तो वो आपको सब दिखाई देंगी उस पर, ठीक है। तो आपको उस अपने चैम्बर को साफ करते रहना होगा बार बार, ठीक है, ताकि वो साफ रहे। वो साफ रहेगा तो आपकी रेज सही से निकलेंगे और आपको सब कुछ सही दिखाई देगा, उस पर पता लगे वही गंदा दिख रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट यूवी लाइट is harmful for worker. डायरेक्ट यूवी लाइट, यूवी, यू और वी बड़ा बड़ा, हमेशा बड़ा लिखना, कैपिटल यू और वी। डायरेक्ट यूवी लाइट इज हार्मफुल फॉर वर्कर, WORKER, वर्कर, ठीक है। अगर कभी इसका डायरेक्ट इसका रेडिएशन हो जाता है, ठीक है, तो हार्मफुल होती है बहुत, ठीक है। इसलिए इसको चैम्बर में करके बनाया जाता है जो आप देखते हैं, क्योंकि तभी कॉस्टली पड़ती है और ये, ठीक है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख दो। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज ये भी है, हाईली कॉस्ट, HIGHLY, हाईली कॉस्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप रेडीमेड लाइट बना रहे हैं तो उसको बनाने में बहुत आपका खर्चा आएगा, ठीक है। तो हाईली कॉस्ट और डायरेक्टली हार्मफुल टू वर्कर, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपके पड़ेगी तो बहुत हार्मफुल होगी, ठीक है। जिन आपने जैसे सुना भी होगा, कुछ लोगों को क्या हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, एक डिजीज़ होती है सनबर्न, कि हमारी स्किन खराब हो गई, स्किन जल गई, ठीक है। तो वो सन नहीं जलाता, वो सूरज नहीं कहता कि जला दी, ठीक है, वो रेडिएशन से जलती हैं उसकी, तो इसलिए इसको सनबर्न बोलते हैं। क्या सर? सनबर्न सुना होगा आपने, एक चीज लड़कियों ने सुना होगा, लड़कियों से पूछना है ना, सनबर्न। सर आप ही पूछ रहे थे सर। हमने कह तो दिया कि लड़कियों को पता होगा, ठीक है कोई गर्ल्स? इसी तरीके से पूछ रहा सर जी। उससे बचने के लिए सन स्क्रीन लगाते हैं। हाँ, जो आप ये अपने लगाते हो, देखो उन्होंने ट्रीटमेंट ही बता दिया, देखो कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कि वैसलीन लगाइए और सर कौन लोशंस से करी लगाइए। में पूछो सर। बस अपना आपस में पूछ लेना बाद में, ठीक है, अभी लगवाऊंगा अभी। चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड इसका, सेकंड लिखिए इसका, बाय आयोनाइजिंग,
बाय आयोनाइजिंग, IONISING, बाय आयोनाइजिंग। फर्स्ट क्या था, बाय यूवी लाइट के थ्रू, ठीक है। सेकंड क्या है, आयोनाइजिंग। यूवी में हमें क्या याद रखना है, देखो कुछ नहीं था, हमेशा मैं वही कहता हूँ समझ में आना चाहिए, लिखने में तो चीज़ बड़ी दिखती है। क्या था कि सन से निकलती हैं, ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़े वाली हमारी हार्मफुल होती है, मैक्सिमम जो रिजल्ट आएगा वो कितने पे आएगा, 265 पे आएगा हमारा। और एंटी माइक्रोवेल एक्टिविटी होती है इनकी, इसलिए हमारे काम में आती है बस। नेक्स्ट लिखो, बाय आयोनाइजिंग, IONISIN, ये अब हमारे आयंस होते हैं, जैसे गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ठीक है, इस तरह की। अल्फा बीटा गामा ये हमारे आयंस होते हैं, तो इनसे भी हमारी रेज निकलती हैं, आपने सुनी भी होगी, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है। वो कैसे निकलती हैं, यस सर। कैसे हमारे काम आती हैं, वो पढ़ना है इसमें हमें। तो लिखो, लिखो, द आयोनाइजिंग रेडिएशन आर, द आयोनाइजिंग, IONISING, द आयोनाइजिंग रेडिएशन आर एक्स रेज, बड़ा लिखना, बड़ा एक्स, एक्स रे, RAY, एक्स रे, एंड गामा रे, GAMMA, गामा रेज। गामा का साइन क्या होता है पता है किसी को? सर वाई से टाइप का होता है। हाँ, मैं बना सर भी वाइज देता होता हूँ, है। बना भी देता हूँ मैं, सब लिख लेना। इस तरह का होता है आपका, देखो ये एक्स होता है होता आपका है। गामा का साइन, ठीक है। ये तो होता है आपका अल्फा, ये यस होता सर। है आपका बीटा, ये होता है आपका गामा। अल्फा बीटा गामा, पर आपको गामा लिखना है खाली, और वो आपको लिखना था ऐसे एक्स और रे। तो आपकी जो रेडिएशन होती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो 1 नंबर का यही बन गया, आयोनाइजिंग रेडिएशन कितने टाइप की होती हैं, तो 2 टाइप की होती हैं, एक हमारी एक्स रेज, एक हमारी गामा रेज, बस समझ गए। जैसे उसमें भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, सेशन में कोई भी पूछ सकता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज कितने तरह की होती हैं, तो 2 तरह की होती हैं, शॉर्ट और वेव्स। खतरनाक कौन सी होती हैं? खतरनाक होती है हमारी लॉन्ग। कोई आ गया तो सॉरी, चलिए ठीक है। तो आयोनाइजिंग 2 टाइप की होती है हमारी, एक्स रेज एंड गामा रेज, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं हम, लिखो, द आयोनाइजिंग रेडिएशन आर एक्स रेज एंड गामा रेज, GAMMA, गामा, और उसके ब्रैकेट में ये वाला साइन बना देना आप, ये वाला साइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गामा रेज आर, GAMMA, गामा रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम, gamma rays are produced from radioisotopes, RADIO, radioisotopes। आपने सुनी होंगी इस तरह के टर्म, आइसोटोप्स होते हैं आपके, आइसोबार होते हैं, सुना है केमिस्ट्री में? सुना है आइसोटोप्स, आइसोबार्स? यस सर, ऑर्गेनिक में होते हैं सर। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। और आपकी आपके केमिस्ट्री में एक यूनिट भी है आपकी, मेरे नाम में ध्यान आ रहा है कौन सी है, उसमें है आपके सब कुछ, ये न्यूक्लियर वाली यूनिट है यस सर। आपकी। 1 मिनट में देख लेता हूँ कौन सी यूनिट है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। देखो आपकी पूरी यूनिट है उसमें, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, उसमें सब कुछ है ये। वो शायद आपको मैं ही पढ़ाऊँगा,
ठीक है, विशाल सर नहीं, वो शायद ओके आपको सर, मैं ही मैं सर। पढ़ाऊंगा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो किसी दिन लेक्चर लेके पढ़ा शुरू करा दूंगा आपकी मैं। ओके सर, ओके। हाँ, तो वहाँ बता दूंगा मैं आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं। वैसे जैसे हमारे नंबरिंग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाबा, C6 C7 ये हमारे लिखे रहते हैं, C12। ठीक है, इनका ना कुछ ना कुछ मतलब होता है। ठीक है, क्या जो इनके नंबरिंग होते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं, इनको अगर आप प्लस या माइनस कर दें तो ठीक है, तो हमारे आइसोटोप्स या आइसोबार निकलते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, बता देंगे सारा। तो गामा रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स सच एज कोबाल्ट 60 COBALT, कोबाल्ट 60। और इसको इस तरह भी लिख देना न्यूमेरिकल फॉर्म में C60 सॉरी CO 60 ऐसे कॉर्नर में लिखते हैं, जैसे C2H6 लिखते हैं ना आप, तो इस तरह लिख देना CO 60 कोबाल्ट 60। तो आपकी जो ये हमारी गामा रेज हमें मिलती हैं, ये हमारे किस एलिमेंट से मिलती हैं? कोबाल्ट 60 से। ये याद रखना है आपको मेन। एंड सीजियम CS 137, वैसे इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है CS 137, यानी कि सीजियम CESIUM सीजियम। तो हमारी गामा रेज हमें किससे मिलती है? कोबाल्ट से और सीजियम से। कोबाल्ट का कौन सा न्यूक्लियाई? 60, और सीजियम का कौन सा न्यूक्लियाई? 137। ये याद रखना है आपको, C60 से और सीजियम 137 से क्या क्या मिलती है हमें? गामा रेज। नेक्स्ट लिखो, द मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज, द मटेरियल MATERIAL, द मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज, यानी कि जिस भी मटेरियल को आपको स्टरलाइज करना होता है, द मटेरियल इज टू बी स्टरलाइज इज पैक PACKED पैक in the container, pack in the container CONTAINER is pack in the container, and then expose EXPOXED, and then expose in ionizing radiation, and then expose in ionizing radiation। ठीक है, जिस भी आपको मटेरियल को आपको स्टरलाइज करना होगा, उसको आप एक अपना आराम से बंद कर देंगे कंटेनर में, ठीक है, और रख देंगे जहाँ पे आपकी आयोनाइजिंग रेडिएशन चल रही होंगी। ठीक है, बस ये आराम से पार हो जाती हैं, इसमें हमारी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपना कंटेनर पैक करो, ठीक है, और रख दो, वो आपका स्टरलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, इट इज मोर इफेक्टिव देन यूवी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब यूवी आपकी पार नहीं हो पा रही थी, या आपका कंटेनर के अंदर भी उसको स्ट्रेस कर रही है, तो उससे अच्छी होंगी। ठीक है, तो वही लाइन हमें लिखी है, इट इज़ मोर इफेक्टिव EFFECTIVE, इट इज़ मोर इफेक्टिव देन यूवी। यू और वी बेटा जो ये बीच में आते हैं ना, वैसे मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ जाओ क्लास में, आप ज्वाइन तो मैं कर लेता हूँ। पहली बार तो ज्वाइन नहीं कराते हैं, बट मैं फिर भी करा जाता हूँ, क्योंकि जिसको जितना पढ़ने का होता है पढ़ लेता है, बट आपको समझ में कम आया करेगा फिर, और कन्फ्यूज हो जाओगे। तो या तो छोड़ ही दिया करो, या फिर शुरू से आया करो। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन यूवी। ठीक है, अब लिखो एडवांटेज। एडवांटेज लिखो, पहले एडवांटेज क्या होगी?
जब आपकी कंटेनर के अंदर पैक पार हो जा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इट हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, तो पहले एडवांटेज ये लिख दो, इट हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई HIGH, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, PENETRATING, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट लिखो, नो टेम्परेचर राइज, नो टेम्परेचर राइज, RISE, नो टेम्परेचर राइज। जहाँ पे आपका यूवी चैम्बर लगा होगा ना, जैसे भी मैं अभी कह रहा था, जैसे सीलिंग में अगर आपका कहीं इस तरह का बॉक्स लगा होता है, वो नीले वाला या जैसे भी, वैसे मोस्टली नीले से ही लगे होते हैं वो। होटल्स में भी लगे होते हैं, होटल्स में नीचे लगे होते हैं, जहाँ पे आपको पट 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 की आवाज़ भी आती रहती है कभी कभी, आप सोचते हैं मच्छर मर रहे हैं, ठीक है, नहीं, वो आपके यूवी चैम्बर होते हैं, उस पर आप कभी हाथ लगा के देखना, वो बहुत गर्म रहता है, क्योंकि रेज निकलती हैं बाहर। जबकि इसमें ऐसी टेम्परेचर की इसमें दिक्कत नहीं है कोई, तो हमने वही लिखा कि नो टेम्परेचर राइज। क्या लाइन लिखी हमने? सर नो टेम्परेचर राइज। हाँ, नो टेम्परेचर राइज। ठीक है, टेम्परेचर इसमें राइज नहीं होता, जबकि यूवी में आपका टेम्परेचर राइज होता है। नेक्स्ट लिखो, इट इज suitable फॉर all type of material, it is suitable for all type of material, ये हर तरह के मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। किसी भी टाइप का आपका मटेरियल हो, किसी भी तरह का आपका मटेरियल हो, प्लास्टिक है, रबड़ है, कॉटन है, वूल है, जूट है, जो भी है, ग्लास है, फाइबर है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि सर अगर यही सब के लिए फाइबर सूटेबल है, सबको काम अगर यही कर रहा है, ठीक है, तो हमने पिछले वाले क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि देखो ये होता है बहुत कॉस्टली, बहुत, ये यूवी से भी ज़्यादा महंगा होता है आपका, ये बहुत महंगा होता है। क्योंकि पहली बात तो आपको कोबाल्ट और सीजम के आयन मिलने आपको बहुत मुश्किल है, फिर उनके अंदर से आप एनर्जी बना के निकालोगे तो बहुत टफ काम है, बहुत ही हाई प्लांट लगता है इसका, तो इसलिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज लिख दो, डिसएडवांटेज लिख दो। वैसे उसका एडवांटेज एक और भी था, छोटा सा, कहीं पे लिख लो समझने के लिए, या माइंड में रखना है माइंड में रख लो। उसमें एक्सपोजर टाइम आपका कम होता है, अपने आप लिख लेना, मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूँ बस। उसमें टाइम हमारा बहुत कम लगता है, इंस्टॉलेशन होने में ना उसमें हमारा टाइम कम लगता है, बस इतना लिख देना कि जैसे भी अब आपको लिखना है, इंस्टॉलेशन होने में समय बहुत कम लगता है उसमें। अब डिसएडवांटेज लिखो, पहला तो वही लिख दो, द प्लांट इज़ वेरी कॉस्टली, इसका जो प्लांट होता है बहुत कॉस्टली होता है आपका, द प्लांट इज वेरी कॉस्टली, COSTLY, ठीक है, जो प्लांट होता है बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट लिखो, वंस द प्रोसेस स्टार्ट, वंस, ONCE, वंस द प्रोसेस स्टार्ट, it cannot be stopped, it cannot be stopped, STOP, stop। ठीक है, मतलब इसका वही है कि जब तक आपकी गाड़ी में तेल है, जब तक आपकी बाइक में पेट्रोल है तो वो चलती रहेगी, जहाँ उसका पेट्रोल बंद हुआ तभी आपकी वो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो इनका भी वही है कि अगर एक बार आपने रेडिएशन स्टार्ट कर दी बेटा, तो ये नहीं रुकेंगी कब तक, जब तक इनकी सारी रेडिएशन, सारी एनर्जी बाहर नहीं निकल जाने की। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, सपोज अगर हमें थोड़ी देर के लिए चलाना है, अब देखो इतना कॉस्टली है, इतना महंगा बन रहा है, ठीक है, तो इसमें स्विच ऑफ ऑन का तो सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही रेयर यूज़ करोगे आप। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने प्रोसेस चालू कर दी तो जब तक इसमें एनर्जी निकलती रहेगी तब तक ये चलती रहेगी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट लिखो, हार्मफुल टू वर्कर, हार्मफुल टू वर्कर, जो वर्कर इसके आसपास काम करते हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होती है, हार्मफुल टू वर्कर। ठीक है, आ गया सबके समझ में?
दो देखे Yes, हमने, sir. यूवी और आयोनाइजिंग रेडिएशन। यूवी में देखा हमने शॉर्ट Yes, होती हैं sir. आपकी, दो होती हैं यूवी में हमारी, कितने तरह की होती हैं, दो होती हैं, छोटी और बड़ी। खतरनाक कौन सी होती है, बड़ी, सॉरी अच्छी कौन सी होती है, बड़ी। ठीक है, कितने वेवलेंथ पे, कितनी वेवलेंथ पे, 265 वेवलेंथ पे हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग हमारे दो तरह की होती हैं, एक्सरेज और गामा रेज। गामा रेज हमें किससे मिलती हैं, कोबाल्ट और सीजियम से। कोबाल्ट 60 और सीजियम 137। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है बस, यही आपके पॉइंट बनते हैं और यही एग्जाम में लिख के आने होते हैं। ठीक है, फ्री सर ये हमेशा। आप टाइम कह रहे थे, हाँ बताओ। सर आप टाइम कह रहे थे कि टाइम इसमें कब लगता है, ये बता देना सर एक बार। टाइम कम लगता है, ये यूवी अरे हाँ मैं इसलिए तो कह रहा था इसका, क्योंकि जो एक्सपोजर रेट होता है ना बहुत तेज़ होता है इसका। जो एक्सपोजिंग रेट होता है, जो स्टराइजिंग रेट होता है बहुत तेज़ होता है। तो जब रेट तेज़ हो रहा है, आयंस बहुत तेज़ आ रहे हैं, रेडिएशन बहुत फास्ट आ रही है, तो टाइम भी कम लगेगा। देखो ऑटोक्लेव में, हॉट एयर ओवन में कितनी देर तक था आप, 160 डिग्री 2 घंटे तक रख रहे थे आप। 2 घंटे टाइम कम होता है, बहुत होता है। और इसमें ऑटोक्लेव में भी आप 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग रख रहे थे। ठीक है, ये उससे भी कम टाइम में कर देती है, बहुत फास्ट होता है इसका। ये था कि टाइम कम लगता है आपका इंस्टॉलेशन होने में, इसलिए। ठीक है सर चलो। दोनों में, हाँ बताओ। सर दोनों में लगता है या एक में? क्या? आपने बोला है सर यूवी, वो है ना सर, ये यूवी और आइजोनिक। आयोनाइजिंग कह रहा हूँ बेटा, आयोनाइजिंग। हाँ जी, हाँ जी। आयोनाइजिंग में जो आपका टाइम होता है बहुत कम लगता है। ठीक है, मैं ठीक है सर। यही चीज़ आपको वो कह रहा था कि कुछ बच्चे क्या है कि सोच भी रहे होंगे कि अगर यूवी, ये सॉरी आयनाइजिंग इतना अच्छा है तो हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो यूज़ इसलिए नहीं करते, एक तो सबसे बड़ा क्या है कि अगर एक बार हमने स्टार्ट करी तो बंद नहीं होती। ठीक है, तो अब हमें तो क्या है, अगर हमें 5-7 मटेरियल को हमें स्टलाइज करना है तो 5-7 मटेरियल के लिए हम इतना महंगा सामान थोड़ा ही लेके आएंगे, नहीं। ठीक है, तो कम ही प्रीफर करते हैं, और बहुत कॉस्टली होती है, महंगा बहुत लगता है इसका प्लांट, इसलिए। भले ही टाइम कम लग रहा है, पर डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार बंद होकर बंद नहीं होती, और महंगा बहुत होता है। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर था थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है आपका, क्योंकि मैम आपका लेक्चर 2 से 3 लेंगे बेटा। ठीक है, जेबा मैम 2 से 3 यस लेंगे सर। आपका लेक्चर। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपका एक्स्ट्रा ले लिया 15-20 मिनट का लेक्चर। ठीक है, होल्ड ऑन रहना सब सर बाकी। एक बार ये बता दो, हाँ